इंदिरा हर्बल आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय मामा चौराहा मेडिकल फोरम आवास विकास में प्री वेडिंग आयुर्वेदा का शुभारंभ विधायक सुरेंद्र मैथानी विधायक गोविंद नगर द्वारा किया गया। अस्पताल के संचालक डॉक्टर हेमंत सिंघल एवं डॉक्टर रितु सिंघल ने बताया कि नवयुवक युवती विवाह से पूर्व मानसिक तनाव शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, किंतु समाज के डर से चिकित्सक को अपनी बात नहीं बताते और न ही सलाह लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रह पाता। विवाह पूर्व उन सभी स्वास्थ्य एवं मानसिक समस्याओं का निराकरण प्री वेडिंग आयुर्वेदा चिकित्सालय के अंतर्गत किया जाएगा। इस चिकित्सा पद्धति से युवक युवतियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। पंचकर्म चिकित्सा द्वारा शरीर का शोधन कर दोषों को साम्या बोधा में लाकर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान कर विवाह योग पूर्ण स्वस्थ करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर निरंकार गोयल आयुर्वेद वाचस्पति पूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर विजय दुबे, निर्जा दुबे, डॉक्टर विजय कटियार पूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी सहित अनेक चिकित्सक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन करने में राम प्रकाश सिंघल एवं राजेश शुक्ला का विशेष योगदान रहा। जो आयुर्वेद अपना जो हर्बल चिकित्सालय का जो खुला है, इस पर क्या बोलेंगे? इंदिरा हर्बो आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जो विवाह पूर्व जब प्री वेडिंग आयुर्वेदा का लॉन्च किया गया है कि विवाह पूर्व लड़के को और लड़की को भी दोनों लोगों को जो शारीरिक और मानसिक समस्याएं रहती हैं, जिसमें समाज के डर से वो कभी भी उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं और शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है और शादी के बाद का जो सुखद वैवाहिक जीवन होना चाहिए उसमें फिर बाद में बाधा उत्पन्न होती है और फिर वो दोनों लोग सामाजिक भय से सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे मिलें, किसको बताएं। और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है इसमें इन चीज़ों का पूर्णतः समाधान है। लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है आयुर्वेद में जो है जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता है, पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा इलाज किया जाता है। कोई लड़की अगर मानसिक तनाव, अनिद्रा या अवसाद से ग्रसित है तो ऐसे लोगों को शिरोधारा के द्वारा जो है वो चिकित्सा करके और पूर्णतः लाभ दिया जाता है। यदि कोई शारीरिक विकलांगता है, जैसे किसी को कंधे, कमर, घुटने, गर्दन दर्द में, इन सब चीज़ों की कोई विकलांगता है यंग एज होते हुए भी, और उसके कारण वो अपने जो है दैनिक दिनचर्याओं को और अपने जीवन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे इस सेंटर पर कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती, जानुभस्ती और पृष्ठबस्ती और हृदयबस्ती के द्वारा जो है इलाज किया जाता है। सिंघल हर्बो आयुर्वेदिक चिकित्सालय से, पंचकर्म चिकित्सालय से बोल रही हूँ। हम आज प्री वेडिंग आयुर्वेदा को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लेडीज़ को और लड़कियों को और लड़कों को मैरिज से पहले कैसे प्रिपेयर करें। हम मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से उनको प्रिपेयर करेंगे। हम वो लोग कैसी जीवन शैली लें जिससे कि उनको उनका फॉलिक एसिड, उनका AMH या उनका ओवेरियन फॉलिकल्स वो सब जो है प्रॉपर्ली डेवलप हों। उनको कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई रोग है जैसे PCOD या आजकल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या ओबेसिटी या एक्ने या ये सब अगर कोई भी डिसऑर्डर्स हैं तो उन सब को हम पहले से डील करें पहले, जिससे कि वो मैरिज में अगर मैरिज करती हैं तो वो इस चीज़ के स्ट्रेस में ना रहे। कोई उनको अगर मेंटल स्ट्रेस है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो हम काउंसलिंग के माध्यम से, हम पंचकर्म के माध्यम से, शिरोधारा के माध्यम से उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर हेमंत सिंघल, ये इंदिरा हर्बो आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सालय है जहाँ पर हमने प्री वेडिंग आयुर्वेदा शुरू किया है। ये हमारा अम्बेडकरपुरम आवास विकास कल्याणपुर में है। यहाँ पे हम लोग प्री वेडिंग आयुर्वेदा के अंतर्गत उन बच्चों को लेना चाह रहे हैं जो लोग अभी नए मैरिज में जाना चाह रहे हैं, जिनको मैरिज होनी है जिनकी, ताकि उनका अच्छे से तरीके से पहले से ही उनको प्रिपेयर किया जाए उनकी मैरिज के लिए। आजकल इनफर्टिलिटी और बच्चे बहुत उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कुछ सेक्सुअल डिजीज़ेज रह रही हैं, कुछ खान पान वगैरह इतना ख़राब हो रहा है तो उसकी वजह से अलग से और डिजीज़ है, तो उनको पहले ही हम ट्रीटमेंट कर सकें ताकि वो मैरिज लाइफ में जाने के साथ में स्वस्थ होकर जाएँ और स्वस्थ जनरेशन को उत्पन्न कर सकें। जैसा कि हर्बो आयुर्वेदिक आपका है, तो क्या इसमें केवल यंग जनरेशन से रिलेटेड ही केवल मेडिसिन अवेलेबल होगी या बुजुर्ग लोग, बाकी सारे लोगों के? यहाँ पे सभी तरीके का पूरा ट्रीटमेंट होता है, पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें सभी तरीके के पेशेंट्स रहते हैं। बुजुर्गों के लिए तो स्पेशली हम लोगों ने आफ्टर रिटायरमेंट एक अलग से पैकेज भी रखा हुआ है, जिसमें आफ्टर रिटायरमेंट भी उनका रिजेवनेशन और
डिटॉक्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि जैसे हम लोग कहते हैं कि रिटायर्ड हुए लेकिन टायर्ड नहीं होना है, तो उसके लिए हम लोग उस पर काम करते हैं ताकि उन लोग का भी पूरा रिजुविनेशन हो सके। क्या मैसेज देना चाहेंगे कानपुर नगरवासियों और आसपास क्षेत्रीय लोगों को? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना खान पान बहुत अच्छा रखें, अपना रहन सहन बहुत अच्छा रखें, आपका मेंटली स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत बड़ी बड़ी लोग महसूस कर रहे हैं और छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये भी है एक तरीके से कि आप लोग ऐसा ट्रीटमेंट करके अपना मानसिक संतुलन ऐसा रखें कि आपका स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अगर मन स्वस्थ तो पूरे का पूरा स्वस्थ हो जाता है शरीर, क्योंकि खान पान रहन सहन जो जैसा रहेगा उसी हिसाब से आपका शरीर पनपेगा। आज की डेट में डिप्रेशंस के मरीज बहुत सारे देखने को मिले हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा जो पंचकर्मा है इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करना। तो आप आज जो हम लोग मान के चलते हैं वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का कब्ज। इसके लिए ही इसी वजह से आज डिप्रेशन हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब होता है जो भी विचार आपके मन में गलत आ रहे हैं उनको आप निकालते रहिए और उसके स्वस्थ कैसे रह सकते हैं उसके बारे में हमसे बात करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जब हम काउंसलिंग करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आपकी जब वो जो कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स खत्म होगा उससे आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो 70% बीमारियों का आज जो सबसे बड़ा कारण है वो टेंशन और बीमारी को ज़्यादा सोच के चलना है।